नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। बहन श्री का अद्भुत मुमुक्षुओं के द्वारा प्रश्न पूछे गए पुरुषार्थ प्रेरक प्रश्न है, या जैसे भी अपनी कोई भूल हो हमें ख्याल में कैसे आए, हम किस तरह से पुरुषार्थ करें। बहन से का समाधान स्वभाव की तरफ से आता है, हमेशा विधि बताते रहते हैं। बोले करना तो अपने को खुद को ही है, सब विधि बताते हैं, इसलिए बहुत उपकार है बहन श्री का। अपन लेते हैं बोल नंबर, प्रश्न नंबर है 618 हो गया था ना, 619 लेते हैं, ये भी हो गया था 620 कि पराश्रित ज्ञान सर्वथा हेय है तो पर की जानकारी भी हेय है क्या? क्या कहा? पराश्रित ज्ञान सर्वथा हेय है तो पर की जानकारी भी हेय है क्या, प्रश्न है। तो बहन श्री का समाधान है कि पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय लेने वाला ज्ञान वह हेय है, क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है, एकत्व बुद्धि होती है, इसलिए वह हेय है। वस्तुतः ज्ञान कहीं है नहीं है, किंतु पर के साथ एकत्व बुद्धि करना, राग करना वह हेय है। पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है, इसलिए उसे हेय कहा है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, वितराग दशा प्रकट हो तब स्वयं और पर को जानने रूप सहज ज्ञान होता है। वह पर को जानने नहीं जाता, इसे जानूं इसे जानूं इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता। एक आत्मा को जाने उसमें सर्वस्व आ जाता है। कितना क्या बढ़िया है, देखो कि पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय लेने वाला ज्ञान हेय है, ज्ञान हेय नहीं है। ज्ञान कभी बंध का कारण नहीं होता है, ज्ञान तो स्वभाव है ना। पर का आश्रय लेवे यानी पर में एकत्व ममत्व करके जो राग द्वेष होते हैं ना, इसलिए हेय कहा है उसे। ज्ञान पर का साथ देके इंद्रियों के साथ होके जो पर में एकत्व ममत्व करता है ना, इसलिए उसको हेय कहा है। ज्ञान है नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में तो मात्र जानने का काम होता है। इसलिए बोला पराश्रित ज्ञान अर्थात पर का आश्रय लेने वाला ज्ञान वह ही है, क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है। पर में जाने से, पर के सन्मुख होने से उसमें एकत्व बुद्धि करता है, वो एकत्व बुद्धि करता है, इसलिए राग होता है। जानना तो अभी तीन सर्वज्ञ भगवान के तीन लोग तीन काल ज्ञान के अंदर झलक रहे हैं, तो उनके राग ही नहीं है, राग ही नहीं है तो होता नहीं है राग, है। और जिसके राग अभी है और वो एकत्व बुद्धि करता है पर के साथ में, तो उसको हेय कहा है। जिस तरह अपन दृष्टांत के तौर पे ले लेते हैं कि एक फ्लेट था, है ना, एक जैसे अपना फ्लेट है, तो अपने फ्लेट में 5 नल लगी हुई है, समझे ना, मति श्रुति जैसे नहीं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परि ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 है ना। तो 5 नल लगी हुई है अपने फ्लैट में, है ना। तो एक बाथरूम में है, एक किचन में है, एक बाहर है, ऐसे करके 5 नल लगी हुई है।
अभी क्या है कि बाथरूम के नल को, बाथरूम के पानी को अपन अशुद्ध क्यों मानते हैं बताओ? हे है, उसका हाथ लगा के फिर किचन में नहीं लगा सकते अपन, हाथ धोना पड़ता है। क्यों धोना पड़ता है? पानी तो एक ही टंकी से आ रहा है, पानी तो ऊपर से ही आ रहा है, एक ही जगह से पांचों नल में पानी आ रहा है, फिर एक को हे क्यों कहा? बाथरूम का और संडास का दोनों को हे कहा, किचन का को उपादेय का क्यों कहा? क्योंकि सत्संग जिसके साथ की है, जिसके साथ संग की है, इसलिए वो उस रूप मान के हे हुआ है। ज्ञान पानी हे नहीं होता है, पानी तो टंकी में से, एक ही टंकी में से आया है, पर पानी ने संग जिसका कहा, बाथरूम में, संडास बाथरूम में, वहां उसमें गंदगी में हाथ लगता है, तो उस पानी को अपन किचन में नहीं लगा सकते उसका हाथ, है ना? इसलिए हे क्या है, इसीलिए पर आश्रित ज्ञान, जो पर का लक्ष्य लेके पर में एकत्व करके तो उसको हे कहा है? तो क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है, एकत्व बुद्धि होती है, इसलिए वह है। समझ में आया ना? ज्ञान हे नहीं होता है, ज्ञान तो, ज्ञान में तो जानना जानना निरंतर स्वभाव है, स्वभाव कभी कैसे है हो सकता है? लेकिन उस ज्ञान ने अपना अपना जो होना तो चाहिए कि ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करके आनंदित होए, सुखी रहे, और पर की तरफ लक्ष्य करके राग के साथ एकत्व बुद्धि कर लिया कि मैं रागी, मैं देसी, मैं, है ना? तो ऐसे एकत्व बुद्धि कर लिया, तो अब वो ज्ञान खंड खंड ज्ञान हो गया, अब वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, अब वो ज्ञान आत्मज्ञान नहीं कहलाता है, वो ज्ञान आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। एक जो आत्मा में अहम पना करके जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो आत्म सन्मुख वाला अखंडता को ग्रहण करके ज्ञान हुआ है। इसलिए बोले क्योंकि पर की ओर जाने से उसमें राग होता है और एकत्व बुद्धि होती है, इसलिए वह है ना? वस्तुतः ज्ञान कहीं है नहीं है, ज्ञान है कैसे हो सकता है? ज्ञान तो लक्षण है हमारा, ज्ञान से तो सब चीज जानने में ज्ञान से आती है, अनुभूति होती है, सब तो ज्ञान ही करता है ना? निर्णय ज्ञान करता है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप को नहीं विचार के, वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं होके, और बाहर में जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय है ना, उसके अंदर एकत्व करके जो ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट होता है ना, इसलिए उसको हे कहा। बोले वस्तु तो ज्ञान कहीं है नहीं है, किंतु पर के साथ एकत्व बुद्धि करना, राग करना, वह हे है, राग हे है, इसलिए उसका संग इंद्रिय ज्ञान ने किया, तो इंद्रिय ज्ञान को भी हे कहा जाता है। तथा पर का आश्रय लेने से उपयोग खंड खंड हो जाता है। उपयोग को देखो, इंद्रियों का आश्रय ले तो आंख है, आंख से दिखेगा, आंख से दिखेगा तो कितना दिखेगा कि उसमें जितना लिमिट है उतना ही दिखेगा, उससे आगे का नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, तो इच्छा की उत्पत्ति होती रहेगी। और लेकिन ज्ञान का काम तो सर्वज्ञ स्वभाव है, उसको तो एक साथ सारा दिखना उसका स्वभाव है। ज्ञान ज्ञान में लीन हुए तो एक साथ सारा दिखे, बिना भेद के, बिना खंड खंड के, एक साथ सारा दिखे, ऐसा हमारा ज्ञान का स्वभाव है। तो ऐसा अपना ज्ञान ज्ञान के अंदर नहीं प्रवर्तित करके, ज्ञेयों के सन्मुख होके, और एक एक इंद्रियों का के साथ में लेके विषय बनाता है? जैसे कान में, कान विषय बनाएगा तो सुनने का काम करेगा, आंख से दिखेगा तो देखने का काम करेगा, कान देखने का काम नहीं करता है, आंख सुनने का काम नहीं करती है ना? तो खंड खंड हो गया ना, एक समय में एक इंद्रिय का वो विषय बनाएगा, तो खंड खंड ज्ञान हो गया। इसलिए बोले पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है, इसलिए उसे हे कहा है, यानी वो मोक्ष मार्ग नहीं साधता है। तो क्या काम का बताओ? कितना भी ज्ञान बढ़ जाओ, चौपशम ज्ञान कितना भी बढ़ जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA, BA, जो भी ज्ञान बढ़ा लो, वो मोक्ष मार्ग तो नहीं साधेगा, वो आत्म कल्याण तो नहीं करेगा। अंदर आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद शांति आता है, निर्विकल्प आनंद आता है, वो तो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो उस ज्ञान को अपन क्या कहेंगे? ये बंध का कारण है, संसार का कारण है, संसार बढ़ाने का ही कारण है। तो इसलिए कहा कि पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है। एक समय में छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही का विषय करता है, तो इच्छा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है तो आकुलता उत्पन्न होती रहती है, इसको जानूं, इसको करूं, इसको देखूं। तो इसलिए कहा कि खंड खंड ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसको हे कहा है।
बाकी ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान ज्ञायक को विषय बनाए, तो यही ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा आश्रय करने लय उपादेय बना सर्वस्व है। तो ये ज्ञान उसी का अंश है ना। तो ज्ञान ज्ञान में जुड़ान करे तो मोक्ष मार्ग साधता है, सुख देता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, आकुलता मिटती है, संसार का अभाव होता है, जन्म मरण मिट जाता है। इसलिए पराश्रित ज्ञान को सर्वथा हेय है। तो क्या पर की जानकारी भी हेय है क्या? कि पर की जानकारी में कोई दोष नहीं है, लेकिन रागी जीव पर को जानने जाता है तो पर के साथ एकत्व बुद्धि करता है। इसलिए इसलिए उसको हे कहा है। कितनी बढ़िया बात आई है। भाई श्री फरमाते थे, जानना जनाए छे पर जना तो नहीं। तो बोले क्या पर जानने में नहीं आता है क्या? बोले छद्मस्त अज्ञानी जीव उसमें एकत्व बुद्धि करता है, पर को जानने जाएगा तो एकत्व बुद्धि करता है, तो ज्ञान ज्ञान कहाँ राग कर लेता है उसके साथ में। ज्ञान तो वो कहे कि जिसको जैसा है वैसा जाने, तो उसको ज्ञान कहे। अपन ज्ञान सही किसको कहते हैं? कि कोई मान लो साइंस की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो अब साइंस का सब्जेक्ट ही पढ़ेगा ना, साइंस के टीचर से ही पढ़ेगा, तो उसका अपना साइंस पढ़ के साइंस का एग्जाम देना वो तो सही है। और वो अगर मान लो सब्जेक्ट साइंस ले रहे और पढ़ाई किसी और की करे, बोले मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो जान तो रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, तो तुम्हारा काम क्या आएगा? एग्जाम देने जाएगा तो फेल हो जाएगा। वैसे ही आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, बस सब भ्रांति है, सब अज्ञान है। कितना भी बाहर का कितना भी ज्ञान कर लो आप, लेकिन वो ज्ञान मोक्ष मार्ग अगर नहीं साधेगा तो यहाँ तक स्थिति तो ये है कि इस भव तक भी वो साथ रहे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। किसी का यादाश्त चली जाती है, किसी की माथे की एक नस जरा सी खराब हो जाती है तो वो सब आउट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को अपन देखते हैं कि वर्तमान का पता ही नहीं रहता, भूतकाल का याद कर करके करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? ज्ञान स्वभाव आत्मा तो पूरा का पूरा ही है, क्योंकि इंद्रियों की इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियों से काम लेता था तो वो उसका ज्ञान काम नहीं कर रहा है। और जिसने उस ज्ञान को आत्मज्ञान में लगाया तो उसका ज्ञान तो कभी फेल होएगा नहीं, उसका ज्ञान तो केवल ज्ञान लेके आएगा। आहा, बहन श्री बोलते हैं, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान न बुलावे छे। बोलो, सबके पास मृत्यु श्रुत ज्ञान है, सब जीव के पास मृत्यु श्रुत ज्ञान है, लेकिन ये श्रुत ज्ञान कौन सा श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को लाता है? कि जो ज्ञान ज्ञान के अंदर अपने ज्ञायक के अंदर अपनापन करके अपने स्वभाव में ये चैतन्य में हूँ एक करके परिणमन करे तो सम्यक ज्ञान होता है। और धीरे 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 जैसे जैसे इधर अतीन्द्रिय आनंद आता है तो उपयोग यही रस लेता है। यहाँ टिकते टिकते एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण लीनता होके केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, सर्वज्ञ दशा, अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख प्रकट हो जाता है, कष्ट मिट जाता है, संसार मिट जाती है, आकुलता मिट जाती है। बोलो, अपने पास प्रगट ज्ञान है। बोले ना, प्रगट ज्ञान का अंश अरे पर द्रव्यों में क्यों चला गया? वही प्रगट ज्ञान का अंश स्वयं में आवे तो सम्यक ज्ञान लाके मोक्ष मार्ग साधता है, और यही प्रगट ज्ञान का अंश पर में लागे तो संसार साधता है, संसार बढ़ाता है। हमको लगता है ज्ञान बढ़ रहा है, जबकि संसार बढ़ रहा है। संसार बढ़ रहा है ना, अरे आकुलता चलती रहती है, दुनिया भर का टेंशन चलता रहता है, तो फिर संसार तो चलेगा ही ना, बंद का ही कारण रहेगा ना। इसलिए बोले पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है। एक एक इंद्रिय और इंद्रिय का विषय का आश्रय लेगा तो खंड खंड हो जाएगा। ज्ञान खंड खंड नहीं होता है ज्ञान, लेकिन तुमने एक विषय का आश्रय लिया तो उतने ही विषय को उस समय में जाना है ना। तो उसका जानना तो सबको एक साथ जानने का स्वभाव है, लेकिन आपने अभी एक छोटी सी खिड़की है, आपको आंख में तो पूरी सक्षमता है जान देखने की, लेकिन आप छोटी सी खिड़की से देख रहे हो तो उतना ही जानने में आएगा, जितना दिखेगा उतना ही दिखेगा ना उससे। तो वैसे आंख में जो इतना क्षयोपशम, जहाँ ज्ञान का क्षयोपशम है, तो उसको अब आप इतनी सी जगह से यूज करोगे तो उसमें इतना ही जानने में आएगा, तो पूरा फिर रह जाता है, रह जाते तो इच्छा बनी रहती है। इसलिए स्वभाव को ग्रहण करना चाहिए। लक्षण ज्ञान का जानना है, आत्मा का लक्षण जानने का है। वो जितना अपने पास प्रेजेंट ज्ञान है ना, वो कम नहीं है, बहुत है। उससे आप आत्मा के सन्मुख होके उधर जानो
तो वही ज्ञान आवरण हट जाए, खिलते 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 सर्व एकदम निरावरण हो जाता है अंदर में। और पूरा पूरा सब एक साथ, तीन लोक, तीन काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, द्रव्य, गुण, पर्याय से सब एक साथ झलक जाता है। न देखने जाना है, न उपयोग को बाहर लगाना है, कुछ नहीं करना। उपयोग आत्मा में लीन होके अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख भोग रहा है, समझे, अनंत सुख भोग रहा है। और बाहर का तीन लोक, तीन काल का सब अंदर झलक रहा है। उनके कोई विकल्प नहीं है। किसी को भाई तुम्हारा ये एक्सीडेंट होने वाला है तो उसको बता दूं, कोई विकल्प नहीं है भगवान को। वो तो मात्र जानना 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 है। जिसका जो हो रहा है वो ज्ञान में आएगा, और जिसका जो हो रहा है वो उसके उसके उदय के अनुसार हो रहा है। तो उनके ज्ञान में तो सब आ रहा है कि मान लो बता भी दिया तो, लेकिन उसका होना कहाँ टल सकता है, वो तो मानेगा ही नहीं, वो तो करेगा तो सही। इसलिए केवली भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। तो उनके तो राग है ही नहीं, है ना। तो उनके ज्ञान में तो तीन लोग, तीन काल जैसा आया है वैसा उन्होंने दिखाया है, बताया है, उनकी वाणी में आया है। तो अब भी अपन, उन्होंने की सर्वज्ञता अपने आश्रय से हुई है, तो उनकी वाणी में आया है कि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है वो, उसको तू अपने ज्ञायक का आश्रय ले, ज्ञायक में लगा। ज्ञायक में लगाएगा तो तुमको भी देखो, किसी को मति अवधि ज्ञान हो जाता है, किसी को ये मन परे ज्ञान हो जाता है, किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है ना। और केवल ज्ञान तो सर्वस्व है। तो ये कहाँ से हुआ? जाति स्मरण ज्ञान बाहर झांकने से नहीं होता है। बहन श्री हमेशा बोलती थी कि दोपहर के सामायिक में बैठी तो ध्यान में ऐसा ध्यान लग गया कि ऐसे लगता है कि भरत क्षेत्र में हूँ कि विदेह क्षेत्र में हूँ, ख्याल में ही नहीं रहता। मतलब उनको विदेह क्षेत्र की सारी चीज ख्याल में आती रहती, दिखती रहती थी उनको जाति स्मरण ज्ञान में। तो कोई बाहर झांकने से थोड़ी हुआ, कहाँ कोई थोड़ी विदेह क्षेत्र देखने वो गए थे वहां। वो आत्मा के ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, अपने ज्ञान में इतनी योग्यता है, सामर्थ्य पड़ी हुई है, प्रभुता पड़ी हुई है कि अंदर में जहां उपयोग लगावे तो वहां निरावरण होके ज्ञान में पूरी स्वच्छता में सब दिख जाता है, सब प्रतिभाषित हो जाता है ना। इसलिए कहा कि खंड खंड ज्ञान है ना, तो ये राग देश उत्पन्न करता है। ये पर का लक्ष्य करके, एकत्व बुद्धि करके राग देश उत्पन्न करता है, इसलिए वो ज्ञान है। और उसी ज्ञान को आप स्वभाव में लगाओ तो वही उपादेय है। क्योंकि भगवान आत्मा का जो प्रसिद्धि करने वाला ज्ञान है, जो ये मैं चैतन्य हूँ ऐसी प्रसिद्धि करने वाला ज्ञान है, वो ही वास्तव में ज्ञान है। भाई अपनी पूंजी है, नेट पूंजी है, उस पूंजी का व्यापार करके अपन बढ़ाए तब तो अपनी पूंजी है। और उसको मान लो साल भर में आपने पूरी बर्बाद कर दी तो आपकी पूंजी कहाँ रही? तो वो तो चली गई। तो अपने पास जो भी, अभी मान लो इस मनुष्य पर्याय में आपने कुछ नहीं किया तो आपका ज्ञान कम होके कितना रह जाएगा? बताओ, एक कबूतर को, कौवे को, चिड़िया को कितना ज्ञान है ये बताओ। इनको भी मनुष्य पर्याय मिली थी, मनुष्य पर्याय में नहीं ध्यान दिया तो ये देखो क्या अवस्था हो गई। अब उनको क्या है कि दाना, पेट भरने के लिए दाना चुनते रहते हैं, मिल जाए तो। तो इसलिए ये बात आई है कि पर का आश्रय लेने से ज्ञानोपयोग खंड खंड हो जाता है, इसलिए उसे हे कहा है। ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान तो अपने में रह कर स्व को जानता है, पर का प्रतिभास होता है, पर को जानने नहीं जाता ज्ञान, पर के कारण नहीं जानता है, पर को नहीं जानता है। ज्ञान की इतनी स्वच्छता है, जैसे दर्पण अपनी जगह पे पड़ा है, उसमें सामने जो वस्तु है वो दर्पण में झलक जाती है, दिख जाती है। दर्पण न तो अपने अंदर किसी वस्तु को लेता है, न दर्पण किसी को झलकाने जाता है। वैसे ही हमारा ज्ञान स्वभाव अपना अपना स्थिर सत्ता रूप ज्ञायक परमात्मा में हूँ, तो इसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण है ये बनाई, झलके तो झलक जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अज्ञानी उसको इंद्रियों के साथ लेता है ना, तो एक एक इंद्रिय का विषय खंड खंड होकर बरतता है। तो फिर उसको, उस ज्ञान को हे कहा है जो ज्ञान आत्मा को नहीं साधे, जो ज्ञान आत्म कल्याण के लिए मिला, उस ज्ञान को अगर आत्मा का कल्याण नहीं करे तो क्या काम का? बताओ। अपनी पूंजी को मान लो अपन बाहर लगा दिए, बाहर लगा दिए तो आप तो कंगाल हो गए, समझे ना। आपके पास रहा क्या? बताओ। जब पूंजी से आप बिजनेस करके आप बढ़ाते बढ़ाते तो माला माल हो जाते, और ऐसे कंगाल हो गए। तो वैसे ही ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा आत्मा
कोई कमी नहीं है, मेरे स्वभाव में कोई आवरण नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक बस इस लक्षण ज्ञान जो प्रकट है वो भी निरावरण है, ज्ञान जो लक्षण अपना है ना वो भी निरावरण है। बस ये ज्ञान जिसका लक्षण है वो उसकी तरफ लक्ष्य करके, आश्रय करके, अहम पना करके होए तो वो खंड खंड नहीं रहता है। इंद्रियों के साथ में नहीं होके आत्मा के लक्ष्य के पूर्वक होए तो वो है नहीं है। वो ज्ञान तो स्वभाव का अंश है, वो तो स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। वो ज्ञान पूरा आत्मा है, पूरा भगवान आत्मा है, पूरा का पूरा आत्मा है, क्योंकि ज्ञान से लथपथ, ज्ञान से भरा हुआ ये परमात्मा पूरा का पूरा। इतना मतलब इतना ऐसा आता है कि आप देखो तो सही, जहां देखो वहां आप देखो, कहीं भी आप मान लो ऐसे देह है तो अपने को पता है शरीर में तो ज्ञान नहीं है ना, शरीर तो जड़ है। अब अपने को आप कहीं भी हाथ लगाओ, कहीं भी बाल में लगाओ, हाथ में लगाओ, नाक में लगाओ, मुंह में लगाओ, पाँव में लगाओ, पता किसको चल रहा है? अंदर अंदर पता चल रहा है ना, पता चल रहा है। इसका मतलब सर्वांग में ज्ञान 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 ही है। अब ये ज्ञान को स्वभाव नहीं पकड़ के वो बोलता है ये देखो मेरे चोट लग गई, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। शरीर के साथ में ज्ञान को पकड़ता है तो उसको देह की क्रिया दिखती है कि मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। जबकि पता किसको चल रहा है? ये शरीर तो जड़ है, समझे ना। जीव निकल के चल जाए तो इस मुर्दे को बांध के ले जाके जला देते हैं, कहाँ बोलता है? कुछ बोलता ही नहीं है। और जिंदा को आप जरा सा पकड़ के देखो, तेज हाथ, वो देखो कैसा बोलेगा। क्यों बोलता है? कि इसमें सर्वांग में ज्ञान पाया जाता है, पूरा ज्ञान। ज्ञान चेतना पाई जाती है ना, तो चेतना पाई जाती है तो चेतना, ये चैतन्य परमात्मा की प्रसिद्धि करती है। ये तो अब जो ये ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करे तो आत्म कल्याण कर लेगा। वही ज्ञान देह में अपनत्व बना करके बाहर की प्रसिद्धि करे तो संसार बढ़ाने का कारण हो जाता है। भाई अपने पास नेट जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहाँ यूज करें तो अपने हाथ की बात है। उड़ाओ तो उड़ा दो और उसको बढ़ाओ तो बढ़ा लो, अपने हाथ की बात है। अपने नहीं बोलते पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बोले तू धन को संचय करके क्यों रख रहा है? अगर कपूत होगा तो उड़ा देगा, सपूत होगा तो खुद ही कमा लेगा, तुम्हारे धन की जरूरत ही नहीं है उसको। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान खड़ा करने से, एक एक इंद्रिय का विषय बनाने से खंड खंड ज्ञान होता है। इसलिए उस ज्ञान को हे कहा है। और वही ज्ञान प्रगट ज्ञान का अंश, अरे निज ज्ञान स्वभाव में चला गया तो वही ज्ञान आनंद सुख का कारण बनेगा, वही ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारण बनेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए कहा कि ज्ञान स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, वीतराग दशा प्रकट हो तब स्वयं और पर को जानने रूप सहज ज्ञान होता है। क्या कहा? वीतराग दशा प्रकट हो, ज्ञान जब ज्ञायक का अवलंबन लेके मैं पना करके वहीं रमता है तो पर को जानने रूप सहज ज्ञान हो जाता है। क्या क्या? स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना, तो सहज अपना ज्ञान है। ये ज्ञान है तो उसके अंदर पर का प्रतिभास होके जानने में आए तो भले ही आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब हमको पता चल गया कि हमें जहाँ जानने में आता है वो सारा मेरा ज्ञान का ही मटेरियल है, ज्ञान ही ज्ञान है, वो तो है ही नहीं पर। तो पर में लक्ष्य जाके पर में एकत्व बुद्धि कैसे करेगा? जब हमें पता चल गया दर्पण है, दर्पण है ना, 6 फुट का दर्पण लगाया मान लो, तो 6 फुट के दर्पण के सामने सामने से, अभी किसी के रोड के किनारे पे घर हो है, और उसका घर खोलते ही जैसे सामने दर्पण हो और उसके अंदर सड़क पे जाते हुए हजारों चीजें दिख रही है, जितनी गाड़ियां निकल रही है, जितनी और निकल रही है, सब उसके अंदर दिख रही है। तो बताओ दर्पण के अंदर कितनी गाड़ियां हैं? दर्पण को कहाँ बांधा है किसी ने? तो क्या दिखे नहीं? क्या कि दिखेगी? क्योंकि दर्पण की स्वच्छता है, दिखेगी क्यों नहीं है? लेकिन दर्पण में एक भी गाड़ी का प्रवेश नहीं है, वो तो अपने में स्वच्छता को लिए हुए बैठा है, बस अपनी जगह है, स्थिर है। वैसे ही हमारे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो हमारा ज्ञान और ज्ञान की स्वच्छता है, ऐसे में किसी का प्रवेश थोड़ी हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ किसी को। अब ऐसा नहीं जानने के कारण, अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव नहीं जानने के कारण पर को जानने रूप सहज ज्ञान, हाँ, ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। वीतराग दशा प्रकट हो तब स्वयं और पर को जानने रूप सहज ज्ञान होता है। वह पर को जानने नहीं जाता, इसीलिए दर्पण का दृष्टांत दिया है कि दर्पण किसी को अंदर लेता नहीं है, अपने स्थान छोड़ के कहीं बाहर जाता नहीं है,
वो अपनी जगह टिका हुआ है, उसके अंदर स्वच्छता है, उसकी स्वच्छता है तो उसके अंदर सामने कोई भी चीज आए जाए तो उसके अंदर झलक जाती है, दिख जाती है। तो लेकिन दर्पण तो दर्पण है, दर्पण में जब दूसरा कोई दिखता है उस समय में भी वो सामने वाला कोई नहीं है उसमें, वो दर्पण की स्वच्छता है पूरी की पूरी। वैसे ही हमारे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो हमारे ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान की स्वच्छता माने ज्ञान ही है, ज्ञान है मतलब माने मैं ही हूँ। यानी सब जीव को सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, यानी जानने में आ ही रहा है। अब ये दूसरे का जैसे किसी और का पिक्चर जैसा बना झलका तो उसको ज्ञेय मान के उधर लक्ष्य करके खंड खंड ज्ञान उत्पन्न करता है। और जिसको ये पता चल गया कि ये मेरे ज्ञान में जो कुछ दिख रहा है वो मेरा ज्ञान ही है, तो ज्ञान तो अखंड की प्रसिद्धि करता है, ज्ञान तो खंड खंड की प्रसिद्धि करता नहीं है। तो ये पता चला तो वीतराग स्वभाव का लक्ष्य लेके वीतरागी हो जाएगा। तो बोला इसलिए वह पर को जानने नहीं जाता, इसे जानू इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता। क्या कहा कि ज्ञान में जब वीतरागता हो जाती है ना, वीतरागता हो जाती है तो सहज सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है, सहज ज्ञान हो जाता है, स्वपर प्रकाशक बना सहज हो गया इसका, पर को जानने नहीं जाता है ना, सहज हो गया, अपनी जगह रह के पूरा सब जानने में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले इसलिए वो पर को जानने नहीं जाता, इसे जानू इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता। एक आत्मा को जाने उसमें सर्वस्व आ जाता है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान ज्ञान जितना नहीं ज्ञान गे जितना, वो ज्ञान ज्ञान जितना है बस। यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं, यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आते हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो। जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान ज्ञान जितना, वो ज्ञान से निर्मित है बस, वो उसके निर्माण उसका ज्ञान से हुआ है, उसकी रचना ज्ञान में ही है। तो वैसे ही जिसको ये खबर पड़ गया उसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति में जो उसको सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है तो सहज ज्ञान प्रकट हो गया। तो पर के जानने रूप सहज ज्ञान होता है, पर को जानने नहीं जाता है। इसे जानू उसे जानू इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता। एक आत्मा को जाने तो सर्वस्व आ जाता है। इसलिए भाई पुरुषार्थ एक ही है बस, आपको संसार मिटाने का पुरुषार्थ भी यही है और मोक्ष जाने का पुरुषार्थ एक ही है। एक नास्ति से है, एक अस्ति से है। कार्य हमेशा अस्ति से होता है, नास्ति से कथन होता है। अपने को पर रूप मान रखा था तो बोला उसका निषेध किया, और मैं गायक हूँ ऐसा तू मान है, तो पर रूप मान रखा था तो मैं गायक हूँ ऐसा मान लिया, तो बस मैं ये मैं हूँ तो वो मैं नहीं हूँ। बात खत्म हो गई, बात क्लियर हो गई। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ और ये बाहर का जो कुछ है ये मैं नहीं हूँ। कितना सहज ज्ञान है। ज्ञान जैसे चीनी का लक्षण मिठास है तो उसमें मिठास 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 आएगा। तो हमारा लक्षण जानना देखना है। जीव का लक्षण क्या बताया, मात्र जानना मेरा काम, जानना देखना है। तो जानना तो स्वभाव है अपना, अब जानने में कहाँ दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोले सहज ज्ञान, जानने रूप सहज ज्ञान होता है। तो पर को जानने नहीं जाता है, अपनी स्वच्छता में स्वपर प्रकाशक शक्ति में झलक जाता है। तो झलके तो झलको, अब पता चल गया है कि जो झलकन है वो तो ज्ञान ही है, ज्ञेय की है, वो तो मैं स्वयं ही हूँ।
अब इसको किसको निकालूं, कौन सा अच्छा कौन सा खराब, बताओ। चीनी का बना हुआ इतने सारे खिलौने मिठाई रहती है, अलग अलग आकार के दिए हुए रहते हैं, रंग बिरंगे रहते हैं, बताओ। अब इसमें से बच्चे नहीं समझते हैं तो बच्चे बोले मुझे, कोई बोलता मुझे ये पसंद है, कोई बोलता मुझे ये पसंद है, तो दुकानदार बोलता है भैया कैसे कोई भी ले लो, हमारे लिए तो सब समान है क्योंकि सब चीनी के बने हुए हैं, सब मीठे हैं, कोई भी ले लो तुम, है। तो वैसे जिसको पता चल गया कि मेरे ज्ञान में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ज्ञान के आकार है, सब ज्ञान ही ज्ञान है। तो कुछ कुछ भी आकार बन के दिखाई दे दो, लेकिन है तो ये मेरा ज्ञान, इसमें पर का तो कुछ है नहीं, इसमें पर का प्रवेश ही नहीं है। ये जब पता चल जाता है तो बोले कि इसे जानू, इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ता, एक आत्मा को जाने उसमें सर्वस्व आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। एक के साधे सब जदे, सब साधे सब जाए, एक को साधने से सब सज जाएगा और सबको साधने जाएगा तो सब चला जाएगा। सबको कैसे साधेगा बताओ, कभी हो ही नहीं सकता। एक आत्मा को साध ले तो तुम्हारा सब काम सज जाएगा। फिर इसके बाद का प्रश्न है कि स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना वह क्या है। प्रश्न समझ में आया? स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना वह क्या है। तो बहन से बोलती पर को जानना वह है नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह है। क्या पर को पर जानना है नहीं है, पर को पर जाना तो सम्यक ज्ञान है ना। पर में निमग्न होना वह है, पर में अपनापन करना वह है, पर में अपनापन करके इष्ट निष्ठ की बुद्धि करना वो है, रागादिक भाव उसके साथ उत्पन्न होता है वो है। तो बोला पर में निमग्न होना वह है, मात्र पर को जाने और ज्ञेय को न जाने वह ज्ञेय में निमग्न हो। क्या कहा देखो कितनी बढ़िया है, मात्र पर को जाने और ज्ञेय को न जाने। तो पर को भी सच्चा कहाँ जाना बताओ, पर को जाने तो पर को सच्चा कहाँ जाना। ये तो स्व को जाने तो पर को पर जान सकता है तो सच्चा ज्ञान है। अभी देखो अपने अपने है ना, ये स्केल है ना, तो ये है तो पुद्गल की बनी हुई। अब ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, अपनी तो है नहीं। अब आप इसको पुद्गल जानो तो ये सच्चा ज्ञान है, और आप इसको अपना मानो कि मेरा है तो ये सच्चा ज्ञान है कि नहीं। अरे क्या बात करते हो, हमारा ही तो है भाई। पुद्गल तुम्हारा कैसे हो गया, तुम्हारा कैसे हो गया। तो पर को ये तो पर द्रव्य है ना, ज्ञेय है ना, ज्ञान का ज्ञेय है ना, ये तो स्व स्व अपने में परिपूर्ण द्रव्य है? तो लेकिन ये तो मेरा है, मेरा है तो तूने पर को पर कहा, मतलब पर कहाँ जाना, तो तूने सही कहाँ जाना। पर में निमग्न होना वह है, मतलब ये मेरा है। अब इसको इधर उधर हो जावे तो ऐसे व्यवहार से मेरा कहा जाता है वो बराबर है। देखो व्यवहार भी अपने जिनवाणी में इतना खुला है कि अगर ऐसा व्यवहार भी थोड़ा नहीं हो ना तो फिर कोई किसी की चीज उठा के चले जाएगा कि तो पुद्गल की है, उससे क्या फर्क पड़ना है। पर ऐसा नहीं है, जो आपके निमित्त से जो सहयोग में नौकर्म मिले हैं तो उनको व्यवहार से कहा जाता है, तो उतना व्यवहार समझ लेना बस है। लेकिन जब पर को जानना है नहीं है, इसका मतलब पर को पर जानना है नहीं है। पर को पर स्व को सो जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। फिर क्या दुख है? इसको अपन अगर पुद्गल की प्रॉपर्टी जान लेवे तो हमें क्या दुख है। अब ये यहाँ पड़ी रहे, अपने घर में यूज आ रही है। अभी कोई बोले कि हम उठा के ले जाए, कि बोले नहीं भैया हमारे काम में आती है मत ले जाओ, तो बस हमारे यूज की है ना, बस इतना है। लेकिन ये मेरी चैतन्य की कुछ नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये पुद्गल से बनी हुई है, ये परद्रव्य है, ये पूरा पूरा उसका वैभव उसके पास में है। तो ऐसा अगर सही जानो, पर को पर स्व को स्व जानो, तो फिर कोई बात नहीं है, ज्ञान के ज्ञेय है। पर वस्तु है, ज्ञान में प्रतिभास हो गई है, ठीक है, वस्तु वस्तु में पड़ी है, मेरा ज्ञान मेरे में है ना। तो बोले पर को जानना वह है नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह है। पर में एकत्व ममत्व करना है। 10 रुपया कहीं गिर जावे तो 50 बार उसको देख के खोज के आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा था ना, मेरा था इसलिए गिर गया। और जबकि किसकी प्रॉपर्टी थी? पुद्गल की प्रॉपर्टी थी, परमाणुओं का बना हुआ कागज का टुकड़ा था। इसने तो 10 रुपया तो नाम तो हमने दिया ना इसको, कागज का टुकड़ा है ना वो, तो बताओ। तो अभी उसको है जैसा जानने का है? प्रयोग में लेने हो तो व्यवहार लगा के उसको प्रयोग में ले सकते हैं अपन।
लेकिन अपना कैसे हो गया? चेतन का उसमें अंश में नहीं है, मेरे में इसका अंश भी नहीं है, उसमें चेतन का अंश नहीं है। तो इसलिए कहा कि उसमें पर में निमग्न होना वह है। मात्र पर को जाने और ज्ञेय को न जाने, वहां ज्ञेय में निमग्न हो जाने से वह हे है। ज्ञेय को तो जाने नहीं कि मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, है। ये ज्ञान एक एक समय का उठता हुआ पर्याय है, और मैं तो टिका हुआ हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ऐसा ज्ञेय को इस रूप में बना करके जाने जाने तब तो सही है। और पर को जाने, मात्र पर को जाने और ज्ञेय को न जाने, वहां ज्ञेय में निमग्न हो जाने से वह हेय है। ज्ञान में निमग्नता अर्थात आत्मा में स्थिर रहना। प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे। सहज शुद्ध ध्रुव धाम शाश्वत सुख भंडारा रे। प्रभु में तो ज्ञायक रूप हूँ, केवल ज्ञायक को जाने तो ज्ञेय में निमग्न नहीं होता है, और ज्ञायक को जाने नहीं है, और मैं पर को जानता हूँ। तो भाई पर को किस तरह से जानता है ये बता दे। पूज्य भाई श्री लालचंद भाई का एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है, दिया हुआ है, फिर भी अपने को तो अपन तो आनंद समझनी है बात, और क्या करना है। कि बोले उनका ये बात आती है कि ज्ञान पर को नहीं जानता। ये बात भाई श्री खुलासा करते हैं कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। जानना जनाए छे, खरेखर पर जना तो नहीं, हूँ जानना छू, है ना। तो बोले ज्ञान पर को जानता ही नहीं है ना। तो उनके पुत्र ने पूछा कि बाबूजी आप बोलते हो, बोले सब जगह तो इसका विरोध हो रहा है, और आप खाली बोलते हो कि ज्ञान पर को नहीं जानता, तो आपके पास कुछ न्याय तर्क है कि नहीं है? बोला किस आधार से आप बोल रहे हो? बोले हाँ है ना, हमारे पास न्याय तर्क है। तो बोले अच्छा है तो बताओ। तो वे पूछा कि, तो बोला अच्छा ठीक है, मैं शास्त्र का एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, चल मैं तुझे ही पूछता हूँ कि आज तक तूने पर को जाना, जाना ना पर को, इसको जाना इसको जाना, तो तुझे आनंद आया कि नहीं? बोला तुझे आनंद आया कि नहीं, सुख प्रकट हुआ कि नहीं? बोला वो तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। बोले तो फिर पर को जानने से फायदा क्या हुआ, बस इतना बता दे तू। पर को जानने से क्या फायदा हुआ? पर को पर जाना तो स्व को स्व ज्ञायक पे दृष्टि जावे तो पर को पर जान सकता है। बोले तो बोले उससे फायदा क्या हुआ? तो बोले अब तू ऐसा ले कि मैं ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, पर को नहीं जानता, तो तेरा उपयोग पलट के स्वभाव में आएगा, उपयोग पलटी खाएगा। ज्ञान लक्षण तो अपना है, पर वो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, पर को नहीं जानता, तो पर से लक्ष्य हटेगा, पर से उपयोग को विश्राम मिलेगा, उपयोग स्वभाव की तरफ लौट के आएगा, तो तुझे आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद आएगा, सुख प्रकट होएगा, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। बोले ये तो इसके लिए ये बात है। अरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई तो कार्य क्या काम का आपका? प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए ना। ज्ञान है, अपना ज्ञान है, वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए है ना। बाकी क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा लो, इंद्रिय ज्ञान बढ़ा लो, सब एक बढ़ाना है। तो बोले कि तू देख कि ज्ञान पर को जानता है, मान लो माने कि ज्ञान पर को जानता है, तो तूने इसको जाना इसको जाना इसको जाना, तो तुझे आनंद आया कि नहीं, सुख प्रकट हुआ कि नहीं? बोले वो तो नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ? इतनी जानकारी बढ़ा के तुम्हें लाभ क्या मिला है? तो लाभ आना चाहिए ना। अपन कोई भी बिजनेस करते हैं लाभ के लिए करते हैं ना। अपना ये मनुष्य पर्याय का मान लो 60 बरस निकला है, तो किस लिए निकला है? कि इसको पूरा करने के लिए मनुष्य पर्याय को, कि नहीं अरे मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभता से मिली है तो अपना स्वभाव का अवलंबन लेके आत्म कल्याण करने के लिए मिली है ना। शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर शास्त्र पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि भेद ज्ञान करने के लिए है, कि इसमें अपने ज्ञान अपने और पर्याय के बारे में बताया है, तो ये ज्ञायक है सब में, और ये बाकी है सब पर, पर्याय से लेकर सब पर, ये जानने के लिए मिला है ना। ज्ञान का सदुपयोग तो करो। आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसका सदुपयोग करोगे कि दुरुपयोग करोगे? बताओ। कोई बच्चा है, पैसा पिता का पैसा है, तो
क्लबों में इसमें उड़ा देता है, और कोई बच्चा है बिजनेस भी करता है, खूब अच्छा से दान पुण्य भी करता है, तो इसका पुण्य के फल में वापस राजा महाराजा होता है, मिलता है? और जो उड़ा देता है उसको क्या मिलेगा? अभी इस बहू में भी कंगाल हो जाएगा और आगे भी वही मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? तो वैसे ही प्रेजेंट ज्ञान, प्रगट ज्ञान का अंश है, वो हमारा ज्ञायक स्वभाव का है। तो इसको इधर स्वभाव में लगावे कि ये जाननार मैं हूँ, ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ। जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान ही है, वो मतलब मैं ही हूँ, ज्ञान में ही लक्षण है ना, मेरा ही लक्षण है। तो ये ज्ञायक ही है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मैं हूँ, ऐसा तू जानेगा तो कार्यकारी है। नहीं तो पर की तरफ तो आ गया, खंड खंड ज्ञान होके। इसके पहले वाला बोल आया है, एक खंड खंड ज्ञान होता है तो हे होता है, बंध का कारण है, संसार में भ्रमण करने का कारण है। बोलो, ज्ञान बंध का कारण होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान को आपने लगा दिया नौकरी चाकरी करने के लिए। अपना ज्ञान पराये की नौकरी करते रहे, कोई शोभा थोड़ी पाता है, नहीं शोभा पाता है। अपना ज्ञान तो आहा अपने आनंद चैतन्य महल में विश्राम करे और यहाँ उपयोग लीन हो जावे, तो अपने आप तीन लोग तीन काल पूरा का पूरा इधर प्रमेत धर्म के कारण पूरा का पूरा समर्पित हो जाए। ठीक है, हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कहा कि पर को जानना वह है नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह है। मात्र पर को जाने और ज्ञेय को न जाने, वहां ज्ञेय में निमग्न हो जाने से वह है। ज्ञान में निमग्नता अर्थात आत्मा में स्थिर रहना। ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं, परंतु उनमें राग करना, निमग्न होना वह है। देखो क्या है, कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान में प्रकाशत्व धर्म है, आत्मा में प्रकाशत्व है, स्वच्छता है, सर्वज्ञता है ना, सुपर प्रकाशक है। इतनी सारी शक्तियां पड़ी है, इतने सारे गुण धर्म पड़े हैं, तो वो सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं, ये खास बात है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञेय को जानने बाहर नहीं जाता, ज्ञेय कोई ज्ञान में आते नहीं है, ज्ञान के अपने ज्ञेय को अंदर प्रवेश ही नहीं देता है। क्योंकि ज्ञान की खुद की सामर्थ्य है ना। किसी के कोई चीज की फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में अगर मान लो वो चीज बनी रही है, मेरी फैक्ट्री में अगर वो चीज बन रही है, तो दूसरे की फैक्ट्री में क्यों जाएगा वहां लेने के लिए? क्या लेने जाएगा बताओ? मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है ये, तो बन ही रहा है ना मेरी फैक्ट्री का, तो इधर का अपनी फैक्ट्री में काम करता है ना, बाहर क्यों करेगा? ऐसे ज्ञान में ये सहज ज्ञात होते हैं, यानी ज्ञान में स्वच्छता के कारण और ज्ञेयों में प्रमित धर्म के कारण वो अपने आप समर्पित होके यहाँ प्रतिभास होके जानने में आते हैं, तो सहज है। परंतु उनमें राग करना मतलब वो ज्ञेय तो बाहर पड़े हैं और हमारे ज्ञान में तो ज्ञान ही है, लेकिन उसको ज्ञेय मान के वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, राग करना, वो राग में राग करना, निमग्न होना वह है। समझे ना? इसका मतलब साफ पता चल गया कि राग है, ज्ञान है नहीं है। और राग के साथ बरतता हुआ ज्ञान को हे की कोटि में डाल दिया। अपने नल का दृष्टांत लिया ना, कि नल का पानी तो ऊपर से एक टंगे से आ रहा है, उसको हे क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसने संसर्ग किया है उसका, इसलिए है। वैसे ही राग मतलब ज्ञान का सहजपना, ज्ञान के सहज ज्ञात होते हैं, परंतु उसमें राग करना, निमग्न होना वह है। मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है। मात्र पर को जाने और स्वयं को नहीं जाने तो जानना क्या है? वो जानना नाम ही नहीं पाता है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अपने घर को देख तो देखो सुख का खजाना है, तुम्हें जो चाहिए वो सब ज्ञान अपने आप बना के उसी समय तत्काल, मतलब यहाँ ये भी नहीं कि अभी अपन ने देखा कि अच्छा ये तो ज्ञान तुरंत उसकी रचना करके दिखा देता है आपको।
ये भी नहीं कि हम अभी सोचे और बाद में हो, तुरंत तुरंत तुरंत। ये तो ऐसी रचना है कि तुरंत रचना करके दिखा देता है आपको। तो वो रचना ज्ञान की है। कई बार क्या होता है, अपने सामने कोई चीज नहीं होती है तो भी हमारे ज्ञान में वो चीज दिख रही है। कैसे दिख रही है? ये तो है ही नहीं सामने। अरे ज्ञान को गेय की सामने होने की जरूरत नहीं है, बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष है। ये तो ये अंदर जो ज्ञान के आकार बनते हैं, यानी ज्ञान की स्वच्छता में जो बनाव बनता है, उसको ज्ञेय मानता है। बाहर में लक्ष्य कहाँ करता है, ज्ञान निकल के थोड़ी बाहर जाता है। मान लो अभी सम्मेद शिखर जी का अपने को मंदिर दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं, तो ज्ञान थोड़ी यहाँ से निकल के सम्मेद शिखर जी चला गया, या सम्मेद शिखर जी यहाँ थोड़ी आया है, लेकिन दिख तो रहा है पूरा का पूरा। तो दिख रहा है, इसका मतलब कि हमारे ज्ञान ने ऐसी रचना कर दी है, ज्ञान की स्वच्छता के अंदर ऐसा बनाव बन गया है। तो ज्ञान की महानता है, अपनी खुद की आहा क्वालिटी है, खुद की महिमा है, इसलिए यहाँ की महिमा करे तो यथार्थ है। और खाली पर को जाने, और ये मुझे सम्यक शिखर जी दिख रहा है, मुझे सम्यक शिखर जी दिख रहा है, तो तुम्हारा लक्ष्य तो है ज्ञान की रचना, जो दिखा है वो ज्ञान की रचना। तो तुमने तो सम्यक शिखर जी लगा के तो राग उत्पन्न कर दिया, राग उत्पन्न कर तो पर लक्ष्य ज्ञान हो गया, तो हे हो गया। अब हे हो गया, राग उत्पन्न होते ही वो हे हो गया। और सहज ज्ञान है, सहज ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो स्वभाव की महिमा करे तो प्रसिद्धि पाता है, और नहीं करे तो भी ज्ञान तो जानना है, ज्ञान का जानना है। आप प्रसिद्धि करो चाहे नहीं करो, स्वभाव में तो न घटा है न बढ़ा है। मैं तो हूँ जैसा का जैसा हूँ, मेरे में तो न कुछ कम होने वाला न कुछ ज्यादा होने वाला, मोक्ष में बढ़ेगा नहीं, वर्तमान में कोई कम नहीं है। ऐसा ही चैतन्य परमात्मा ऐसा अपने को देखे। क्या कहा? आत्मा में निमग्नता और स्थिरता रहना है। तो आत्मा में निमग्नता स्थिरता कैसे हो? कि जो ये जानने में आ रहा है वो सब मेरे ज्ञान की रचना है, और ये ज्ञान ही है, और ये मैं ही सब समय में मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है, मैं ही जानने में आ रहा हूँ। ऐसा नहीं जान के, और उसमें जो जो पिक्चर जैसा आकार बना उसको गे समझ के गे में निमग्न होता है, फिर वहां इष्ट निष्ट की कल्पना कर लेता है, अच्छा है खराब है ये है वो है। तो इसलिए कहा परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। कितनी बढ़िया बात है ये, समझना। मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है, परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। इसका मतलब ये पता चल गया कि आत्मा को जानना, तो ये जो जाननपना मेरी आत्मा में से आ रहा है, तो ये पर का जो जाननपना है वो वास्तव में तो मेरे ज्ञान की पर्याय है। पर तो बाहर पड़े हैं, तो मेरे ज्ञान की पर्याय में जानना पड़ा है, तो वो यथार्थ है। जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो आहा मैं भीग गयो रे। अब ये पता चल गया कि ये जो कुछ जानना हो रहा है वो मेरे ज्ञान की रचना है। बस जानना जानना जानना, ये मेरा अपना ही है सारा सामर्थ्य, मेरा वैभव, मेरी ये सारा मेरा ही वैभव है जो कुछ जानने में आ रहा है। तो अब ये जो पता चल गया कि ये ज्ञान में ही परिणमन ज्ञान में से आया है, और ये बाहर पड़े हैं, तो अब ये पर को जानना यथार्थ है। जान लिया पर को कि यहाँ मेरे ज्ञान में जो दिखा हो तो ज्ञान है, और ऐसा द्रव्य बाहर है, ऐसा द्रव्य बाहर है, तो जान लिया हमने, है। ऐसे ही पर में एकत्व ममत्व कर लेता है, और ऐसा पर को पर जान लिया है कि मुझे जो जानने में आ रहा हो तो मेरे ज्ञान है, और बाहर वैसा गेय है, जगत में गेय तो है, जगत में गेय तो है। अभी पुष्पा नाम के 50 लोग हैं, अब जब पुष्पा नाम ले तो कोई थोड़ी मेरा ही नाम हो गया, मेरा नाम तो नहीं है। अब जब मेरी बारे में चल रही है बात तो तुम्हें मैं हूँ बस। अब और के बारे में है तो बोले जान तो लिया, उसमें क्या है, जगत में इतने है तो नाम हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो मैं हूँ। इसलिए जो ज्ञान में जो जानने में आता है वो मेरे ज्ञान की रचना है। अब इसके अंदर सहज पने से पर पने जानने में आए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान की क्वालिटी है, जान एक साथ जानने की क्वालिटी है। सबको एक साथ जान ले तो श्रीमद जी का तो दृष्टांत सीधा आता है। इस शतावधानी बोलते थे ना उनको, तो बोले 100 आदमी सामने खड़े होके एक साथ प्रश्न पूछे
तो सारा उनके ज्ञान में रह जाता था और क्रम से सबका जवाब दे देते थे। बोलिए। अभी अपन तो सोचते हैं कि अरे 2 जने एक साथ बोले तभी बोलते हैं कि रुको एक एक करके बोलूं, समझ में नहीं आता हमको। अब वो 100 आदमी एक साथ बोले तो 100 का उनके ज्ञान में रह जाता था और उसके बाद एक एक का सारा का सबका जवाब दे सकते थे। तो किसकी कला है? ज्ञान की तो कला है, ये ज्ञान की कला है सब। ये ज्ञान की सामर्थ्य तो देखो आपको, आप झांक झांक के खंड खंड करके देखना जानना ही नहीं पड़ता है। और ये उपयोग जितना अंदर 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 उपयोग लीन होता जाता है उतना ज्ञान निरावरण होके खिलता जाता है, उतना ज्ञान की स्वच्छता, उतना ज्ञान का विकास होता जाता है। तो इसका मतलब स्वभाव परिपूर्ण मेरा पड़ा है, मैं परिपूर्ण ज्ञानानंद का सागर हूँ। तो इस सागर में से आ रहा है ना ये जानन बना, एक खिलता हुआ ज्ञान, प्रगट प्रगट प्रत्यक्ष बना। ये देखो मेरा मेरा स्वभाव है। तो इसमें पर का कुछ नहीं है, पर का कोई काम नहीं है, तुझको तेरा होश नहीं है। अरे पर कोई कुछ नहीं करता है, कोई हेल्प नहीं है पर की। मेरे ज्ञान में जानने के अंदर कोई गे की हेल्प नहीं है, कोई गे की मेहरबानी नहीं है कि अरे हम है सामने तब तो आपने जाना। बोला कि मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि आप बताओ, आपको जान लिया दूसरा तो दूसरों को जान लिया, उसमें क्या है? जो सामने है वो जानने में आ जाता है और नहीं भी हो तो भी आ जाता है। तो मेरे ज्ञान की उत्कृष्टता है। गे भले हो सामने, गे की ना थोड़ी है। लोग भरा हुआ पड़ा है, 6 द्रव्यों से लोग भरा हुआ पड़ा है, तो नहीं है ऐसा थोड़ी है। पर है तो सब अपने अपने में परिपूर्ण है। के भले प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। भले प्रतिभासित हो, भले ही भगवान के सामने खड़े हो, ये महावीर भगवान को देख रहे हो, पर जिसको ये कला आ गई है कि मेरे ज्ञान के अंदर जो महावीर भगवान दिखते हैं वो ज्ञानमय भगवान है, वो मेरे ज्ञान का परिणमन है, मेरे ज्ञान के महावीर भगवान है। वो वाले भगवान तो वेदी में बैठे हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है वो ज्ञान के है। तो इसका दृष्टि यहाँ आ गई। अब उनको भी जान लिया कि वहां वेदी में महावीर भगवान है, पर मुझे जो दिखे है ना वो मेरे ज्ञान में ही परिणमन है, वो मेरा ही ज्ञान है, तो मुझे मेरे ही दर्शन होते हैं। ये आते ही देखो अंदर में निमग्नता होगी, अंदर में निमग्नता के साथ में उनका ज्ञान हो गया। अकेला उनका ज्ञान हो गए तो ये सही नहीं है। इसलिए ये बात आई है कि मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है, परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। स्वयं पूर्वक पर को जानना सो यथार्थ है। मतलब ये तो स्वभाव है, ये तो स्वभाव है ना कि जैसा जैसा मान लो, तो अपने को उसके साथ पता भी चलता है ना कि बाहर में ऐसी चीज है, उसमें क्या है। तो उसमें जानने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी या उसमें कोई अपनापन करना है या ऐसा थोड़ी जरूरत है। अपने ने जान लिया। ये तो क्या है कि यहाँ जानता है ना कि अरे मैं रागी हो गया, मेरे में घुस गया, जब मेरा ज्ञान वहां चला गया, जानने चला गया, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर लेता है ना, तब ना किया है। सर्वज्ञ भगवान को तो उसकी उनकी सर्वज्ञता को कौन चैलेंज कर सकता है? 3 लोक 3 काल द्रव्य गुण पर्याय सहित भूत वर्तमान भविष्य एक साथ उपयोग अंदर निमग्न है, अनंत आनंद अनंत सुखी बैठे हैं, अपने में निमग्न है, और उसके बाद एक साथ पूरा ज्ञान में जानने में आए जल के, तो कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले पर में झांक के निमग्नता हुए ना तो फिर राग देश उत्पन्न हो जाता है। तो ये राग देश है, ये है। कितना सरल, देखो कितना सरल उपाय है कि भाई तू भटकता क्यों है, बोलो अटकता क्यों नहीं है स्वभाव में है। जब तुझे पता चल गया कि तेरे ज्ञान की फैक्ट्री इतनी अद्भुत है कि इसके अंदर में आप कोई चीज स्मरण करो वो आपको बना के अंदर दिखा देती है, अपनी रचना करके दिखा देती है। तो वो ये भी बताती है कि वहां लोक में ऐसी चीज है, दोनों बता देती है। लेकिन मुझे जो पता चला वो मेरा सामर्थ्य है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सारा है। तो अपने तो इसका आनंद करो ना, उसको तरफ क्यों झांकना है? वो तो खबर पड़ गई कि वो वस्तु है लोक में, तो हमें उससे क्या लेना देना है? घर से बाहर कोई घूम रहा है तो उससे अपने को क्या लेना देना है? हमारे घर की बेल बजाए तो हम पूछेंगे भाई क्यों बेल बजाई, क्या काम है? तो बाहर कोई घूमता रहे तो हमें क्या लेना देना है? तो हमारे ज्ञान से बाहर में जो परद्रव्य है, पर है,
तो वो रहे तो रहे, हमें जो ज्ञान में दिखता है तो हम अपने ज्ञान में वो मानते हैं ना, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। तो हमारे ज्ञान में तो हमें नक्की हो गया कि यहाँ जो हमें दिख रहा है जो कुछ है वो सब ज्ञान की रचना है। तो ज्ञान की रचना मतलब इसका भेद भी क्यों करने हैं, ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। ये तो ज्ञान है, ज्ञान है, सब पूरा का पूरा मैं ही हूँ। मुझे सब समय मेरे ही दर्शन हो रहे हैं, मेरी ही प्रभुता भाषित हो रही है, बस सब समय मैं ही चमक दमक रहा हूँ। आहा हा, कितनी आप बोला आनंद, ये आनंद इसका ही आनंद है कि ऐसे प्रयत्न करता था तो बाहर में जैसा अपन चाहे वैसा तो होएगा नहीं। लेकिन जब ये पता चल गया कि मेरे ज्ञान में तो मात्र मैं ही मैं हूँ, तो उसको निर्भर होकर आनंद आ गया। अरे जब यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, मैं अपनी जगह को छोड़ के कभी आज तक खिसका नहीं, बाहर गया नहीं, और मुझे जो कुछ यहाँ जानने देखने में आता है वो सब मेरी ज्ञान की क्वालिटी है, सब रचना है। ज्ञान के कल्लोले कहो, ज्ञान का परिणाम कहो, है ना, कुछ भी कहो, ज्ञान की स्वच्छता कहो, कुछ भी कहो, पर ये जो मुझे जो दिख रहा है वो सब मेरा 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 ही सामर्थ्य, मेरा ही ज्ञान है। तो ये तो पूरा का पूरा मैं हूँ, बस मैं पना आ जाना चाहिए। अब ज्ञान और ज्ञेय और भेद ये नहीं लेके बस हुंकार आना चाहिए कि अरे ये तो मैं ही हूँ। क्या कहा आपको, देखो किसी ने ऐसा कहा, आप क्या बोल रहे हो कि हूँ मैं पुष्पा हूँ, ऐसा कोई बोलेगा? बोले मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब ये अपनी हुंकार बढ़ता है कि मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ जानने वाला बैठा हूँ, मेरी उपस्थिति है, मेरे में चेतना है? मेरे में फीलिंग चल रही है, ये बताता है। ये थोड़ी है कि बार बार में बताया कि अरे मैं ज्ञान हूँ, ये ज्ञान की रचना है, ये ज्ञान ही है, जरूरत नहीं है उसकी। एक बार जब पता चल गया है कि ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान की अपनी ही स्वच्छता है, इसमें पर का कुछ भी नहीं है, तो बस ये मैं ही हूँ। अब बताओ, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है, तो मतलब जानने में तो आ रहा है? अब जिसने ये कहा कि ये मैं ही हूँ, अंतर्मुख होकर अपने को अहम पना करे, उसको अनुभूति हो जाती है, स्वसंवेदन हो जाता है, आ तो रहा है जानने में। सबको सदाकाल, सब जीव को सदाकाल ऐसे जानने में तो आ रहा है, लेकिन ये मैं हूं ऐसा नहीं करके स्वसंवेदन नहीं करता है। इसको जानने में जैसे ही पर का कोई प्रतिभास होता है तो मैं पर को जानता हूँ ऐसे ले लेता है। तो आनंद नहीं लेता है, अपनी वस्तु का आनंद नहीं ले रहे, बताओ। तो इसलिए उस ज्ञान को फिर खंड खंड ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान है हे कह दिया। बताओ ज्ञान है ही नहीं है, क्यों कहा छे? ये गलत का साथ करता है इसलिए हे कहा, राग आदि का साथ करे तो इसलिए है। राग से दुख है, कष्ट है, आकुलता है, ज्ञान में आकुलता थोड़ी है। सम्यक ज्ञान तो निराकुलता देने वाला है, आनंद देने वाला है। इस तरह अपने स्वभाव की महिमा करके बोले स्वपूर्वक पर को जानने तो यथार्थ है, मात्र पर को जानना वह विपर्य है, मिथ्यात्व सहित का मिथ्या ज्ञान है। एकांत पर को जानना मिथ्यात्व सहित का विपर्य है, वो विपरीत ज्ञान है। और अपने को जाने तो पर का प्रतिभास होके जानने में आए, पर को पर जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समय तो हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी। नो बार नो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी से सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।